हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स का पहला रिवीजन। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना कंपलसरी नहीं रहेगा। एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप स्कूल में आके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा उसका कुछ रिवीजन दे रखा है ताकि आपको माइंड में रिकॉल हो जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपको। जनरली मैथ्स इज कंसिडर एज अ ड्राई सब्जेक्ट बट इफ़ इट इज प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैन इट बिकम्स ईजियर। तो ये आपको एक मैनर में दे रखा है ताकि आपको सारा मैथ्स में आपने जो जो पिछले साल पढ़ा था वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है दैट इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड एडिशन। आपने नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि पहले क्लास में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब करना सीखा था, है ना। और इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स। हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग मैथ्स में 10 सिम्बल्स हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये आपने पढ़े हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन स्कूल और कॉलेज, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन आवर सिटी। मतलब ये जो नंबर सिस्टम है हम लोग को बताता है कि कुल कितने लोग हमारे सिटी में पढ़ रहे हैं या हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब ये संख्या बताता है हर एक चीज़ की, कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है, कि लार्ज नंबर हो चाहे स्मॉल नंबर हो, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम से हम लोगों को पता चलती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो बच्चों ये सिस्टम 100 साल पहले बनाया हुआ सिस्टम है। ये सिस्टम जो है ओरिजिनल, इसका जो मेन ओरिजिन है कहाँ से ये बना है, जो हिंदू मैथमेटिशियंस थे हमारे पुराने एंशियंट टाइम के जो थे, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, इट इज़ नॉट सर्टेन हाउ दीज न्यूमरल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बट इट इज़ लाइकली दैट दे केम विया स्पेन। ये जो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही हो, ये पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम था। सबसे पहले ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको स्पेन में लेके आया गया। ठीक है, तो ये जो न्यूमरल्स हैं जो आप 1, 2, 3, 4 जितने भी आप आज डिजिट्स या नंबर्स पढ़ते हैं मैथ्स में हो, है ना, तो ये सारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। ये बहुत एंशियंट टाइप से चला आ रहा है। ठीक है, द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम। इस सिस्टम को डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम भी कहा गया है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसके बाद, इस पैरा में मैंने आपको शेयर किया स्क्रीन पे, इसमें पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट अ चाइल्ड लर्न्स आर ABCD। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे में सबसे पहले वो शुरू में क्या सीखता है, ABCD या 1, 2, 3, 4, है ना। द चाइल्ड डेवलप्स अवेयरनेस ऑफ काउंटिंग नंबर्स थ्रू एसोसिएशन विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। द नंबर 1 विद 1 ऑब्जेक्ट। वो बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि 1 का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बारे में, 2 का मतलब डबल, 3 का मतलब 3, है ना। ऐसे हम करके बच्चों को सिखाते हैं। तो जो काउंटिंग्स नंबर 0 से बड़ी होती हैं और 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 से इनफाइनाइट मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो, वो संख्या चलती चली जाती है, लेकिन 0 से बड़ी। तो प्राकृतिक संख्या वो इंटीजर्स होते हैं जो 0 से बड़ी होती हैं और 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 और 1 से ज़्यादा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी डिजिट की वैल्यू। मतलब अगर कोई डिजिट 1 से ज़्यादा है तो हर एक डिजिट की 1 से ज़्यादा होने के बाद अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अपनी एक पहचान होती है, तो उसके ज़रिए हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 10 है कि 100 है कि, है ना। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, इवन 0 की भी अपनी एक खुद की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें एक चार्ट दे रखा है आपको, देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये दे रखा है हम लोग को, आप अपने सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे, सबसे ऊपर लिखा है यूनिट। यूनिट में कुल 3 यूनिट्स आती हैं। कौन कौन सी, एक तो यूनिट 1, एक 10th प्लेस और एक 100 प्लेस। 1, 10, 100, वंस, टेंस, 100, ये 3 आते हैं यूनिट में। उसके बाद सब 2, 2, 2, 2 करके आते हैं। ठीक है, अब 100 के बाद क्या आता है, सीधा 1000। 1000 में 2 चीज़ होती हैं, 1000 और 10,000। 1000 में तो सिर्फ 3 ज़ीरो होती है, 10,000 में क्या होती है, 4 ज़ीरो होते हैं। उसके बाद आता है लाख, मतलब लाख की प्लेस वैल्यू। लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो। और 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो। तो ऐसी इसमें से यूनिट से चलता आएगा 1, फिर 1 ज़ीरो, फिर 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, 5 ज़ीरो, 6 ज़ीरो, 7 ज़ीरो, 8 ज़ीरो, 9 ज़ीरो, 10 ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप यूनिट 1 में 10 की पावर है 0,
फिर 10th प्लेस में 10 की पावर है 1, 100 में जाएंगे तो नीचे दे रखा है 10 की पावर 2, 1000 में जाएंगे तो 10 की पावर 3। जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे ही 10 की पावर बढ़ती चली जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सबकी पावर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। शुरू के यूनिट्स में 3 चीज़ें आती हैं, वंस, टेंस, 100। उसके बाद सारे 2 करके आते हैं। ठीक है, कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बच्चों अब इसमें आपको दे रखा है एग्जाम्पल में इन 4 7 5 3 2 0, ये एक पूरा डिजिट दे रखा है आप लोगों को। आप इसमें से राइट साइड से देखेंगे ज़ीरो की क्या वैल्यू थी, हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा था कि यहाँ से यूनिट से जो स्टार्ट होता है सबसे पहले वैल्यू हम उसकी काउंट करते हैं 1, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, है ना। तो आप इसके लिए पहले चार्ट याद कर लेंगे कि हम शुरू से हम क्या क्या मानते हैं। पहली जो प्लेस वैल्यू होती है राइट साइड से उसे हम वंस प्लेस कहते हैं, दूसरी को टेंस प्लेस कहते हैं, तीसरी को 100, चौथी को 1000 और जो पांचवी है उसको 10,000 और जो छठवीं है उसको लाख। लाइन बाय लाइन आएगा। तो जैसे ज़ीरो की वैल्यू क्या थी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, वंस, तो 0 × 1 0। 2 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 10, तो 2 × 10 20। 3 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 100, तो 3 × 100 300। ऐसी सेम 5 की प्लेस वैल्यू थी 1000, तो 5 × 1000 5000। 7 की प्लेस वैल्यू थी 10,000, तो 7 × 10,000 70,000। सेम 4 की क्या प्लेस वैल्यू थी, लाख, तो 4 × 1 लाख 4 लाख, है ना। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम उतने ही डिजिट से उसको इंटू कर देंगे। नीचे भी वही सेम प्रोसेस है। 4 जैसे राइट साइड से देखेंगे 4 की प्लेस वैल्यू है आपकी 1, फिर 9 की है 10, 0 की 100, 8 की 1000, 5 की 10,000, 4 की लाख, 0 की 10 लाख और 3 की 1 करोड़। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इसमें इंटू भी हो गया है। ठीक है, ये जो इंटू आप देख रहे हैं इसमें ये हो रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब इसको हमने पूरा ब्रॉड करके पूरा खोल के दिखा दिया है कि 4 × 1 है ना, 9 × 10, मतलब प्लेस वैल्यू से इंटू करके आपको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये एग्जांपल है, आप एक बार चार्ट याद कर लेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, आपको बहुत आसानी होगी ये करने में। ठीक है, एग्जाम्पल भी दोनों एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके सो स्टूडेंट, मैं और 2 एग्जांपल्स आपको शेयर कर रही हूँ। आप फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देती हूँ, पढ़ेंगे आप। द नंबर 73,75,307 कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 7 10 लाख 3 लाख 7 10,000 5,000 300 0 10 एंड 7 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग को ना इसमें जो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग को दे रखा है उसको हम पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। कहाँ से, लेफ़्ट राइट हैंड साइड से, सीधे हाथ की तरफ से। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 7 को डालेंगे सीधे वंस प्लेस में। उसके बाद दे रखा है 300, इसका मतलब 300 की प्लेस में है। तो अब आप सोचेंगे कि वंस के बाद तो टेंस आता है, तो टेंस की प्लेस में तो अब कुछ दे ही नहीं रखा नंबर, सीधा 300 दे रखा है। तो जिसकी प्लेस में जो नंबर नहीं होता है उसकी जगह हम क्या डाल देते हैं, 0। ठीक है, अब अभी 7 है, 7 के बाद डायरेक्ट 300 है, इसमें कोई टेंस की प्लेस की वैल्यू नहीं है, सीधे 100 की प्लेस की वैल्यू है। जिस जबकि होना ये चाहिए कि वंस के बाद टेंस होना चाहिए और टेंस के बाद 100, लेकिन ये सीरियल वाइज नहीं है। वंस है उसके बाद डायरेक्ट 100 है, तो बीच में जो पॉइंट आपका छूट गया है वो टेंस है। और हम ये आप ये जान लेंगे कि जिस प्लेस वैल्यू में डिजिट नहीं दी होती उसकी जगह हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 7 हमने लिख दिया यहाँ पे, हैंस द नंबर इज़ रिटन एज, इसमें देखेंगे आप सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे 7 की जगह 7 लिख दिया। 300 में टेंस की प्लेस में 0 ला के 300, 100 की प्लेस में 5,000, 1000 की प्लेस में 5 है, लाख 70, ठीक है, तो उसकी प्लेस में 7 डल गया और 73 लाख, तो 73 लिख गया इसमें। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे। एग्जाम्पल में नीचे शो कर रहा है हम लोग को, जैसे 737,5,307, तो टोटल कितनी प्लेस वैल्यू हो गई, 1, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है,
तो उसी की तरह हम इसमें यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। वंस प्लेस में 7 था तो 7 इंटू 1, टेंस की प्लेस में कुछ नहीं था तो हमने 0 माना था, लेकिन हम यहाँ पे शो करके दिखाएंगे कि 0 इंटू 10। 100 की प्लेस में 3 है तो 3 इंटू 100। 1000 की प्लेस में 5 है तो 5 इंटू 1000 है ना। 10,000 की प्लेस में 7 है तो 7 इंटू 10,000। लाख की प्लेस में 3 है तो 3 इंटू लाख, और 10 लाख की प्लेस में 7 है तो 7 इंटू 10 लाख। सबको जो इंटू इसमें दे रखा है सारे इंटू को आप इंटू करके प्लस करेंगे। जैसे 7 इंटू 10 लाख 70 लाख हो गया, 3 इंटू 1 लाख 3 लाख हो गया, 7 इंटू 10,000 70,000 हो गया, 5 इंटू 1000 5,000 हो गया, 3 इंटू 100 300 हो गया, और 7 इंटू 1 7। ठीक है, नीचे भी उसी तरीके का एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरफ से एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप जो भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको एक्सरसाइज में मैं आपको जब शेयर करूँगी तो उसमें लिखा होगा कि आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से इस नंबर को, इस डिजिट को या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सारा क्लियर हो गया ना। चार्ट अच्छे से याद करने के बच्चों, जब तक आप चार्ट नहीं याद करोगे तब तक आप ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए, कोई भी आप ऐसा प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम का चार्ट याद कर रहे हो तो अपनी सीधे हाथ की तरफ से आप हमेशा से शुरू करेंगे, कभी भी उल्टे हाथ की तरफ से नहीं उसको काउंट करेंगे। हमेशा देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ से 1 यूनिट से देखेंगे, 1s 10s 100 ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगेन आप पढ़ लेंगे, और जो नहीं आएगा वो पूछेंगे, या तो आप स्कूल पे आ सकते हैं पूछने के लिए, या व्हाट्सएप में ग्रुप में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं स्कूल में आके, हम आपको बता देंगे। क्लियर? ओके, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी आपने क्या पढ़ा था? इंडियन सिस्टम पढ़ा था, है ना। वो जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट वाला बताया था वो इंडियन सिस्टम था, लेकिन अब ये क्या है? इंटरनेशनल है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस पूरे जो वर्ल्ड में जो सिस्टम यूज़ होता है वो इंडियन नहीं होता, वो क्या होता है? इंटरनेशनल होता है। उससे हम कहेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। थोड़ा सा ही उसमें डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरू हम उसी तरीके से करेंगे अपने सीधे हाथ से, इसे भी शुरू करते हैं यूनिट से, जैसे 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। लेकिन पिछली बार में आपने क्या देखा था? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखा था आपने कि सिर्फ यूनिट वाले ब्लॉक में 3 थे, बाकी सब में 2-2 थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है? यूनिट में भी 3 है, बाकी सब में भी 3-3 करके ही आते हैं। कैसे देखेंगे आप? ये जो चार्ट दे रखा है आप लोग को, इसमें देखेंगे 1s 10s 100, उसके बाद 1000 10,000। यहाँ तक तो हम लोगों ने इंडियन में पढ़ा था कि 1000 के बाद 10,000, उसके बाद डायरेक्ट लाख। लेकिन इसमें क्या है? इसमें थोड़ा चेंज है। 1000 है, 10,000 है, और एक इसमें एक्स्ट्रा क्या हम जोड़ देंगे? 100,000। ठीक है, ये। और इसके बाद क्या है? इस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख करोड़ नहीं आता। 100 के बाद डायरेक्ट 1000, 1000 के बाद डायरेक्ट मिलियन, ट्रिलियन, सिर्फ ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। इंडियन में भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें पूरा याद करना पड़ेगा आपको। फ़र्क इतना है, यूनिट में सिर्फ 3 ब्लॉक होते थे इंडियन में, लेकिन इसमें क्या है? सब में 3-3 ब्लॉक है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ी गई है? 1000 तो है, उसके बाद 10,000 है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें है 100,000। सेम मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। 100 वाला जो ब्लॉक है वो एक्स्ट्रा है इसमें, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझाती हूँ। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड ऑल्सो राइट देयर नंबर नेम्स। देखेंगे इसमें आप नीचे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 70965437। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमेशा जब भी आप इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, आप हमेशा सीधे हाथ की तरफ से आप उसका वैल्यू आप पता करेंगे। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप सीधे हाथ से 1s 10s 100, कॉमा के बाद 1000 10,000 100,000, देन उसके बाद मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, नंबर नेम को नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा ये? शुरू से क्या कहते हैं 10 मिलियन तक था, तो इसमें क्या हो गया? 70 मिलियन
965,437। ठीक है, सबसे पहले आप सीधे हाथ से काउंट करेंगे कि कहाँ तक बैठ रहा है, 100,000 तक बैठ रहा है कि 10,000 तक बैठ रहा है कि मिलियन तक बैठ रहा है कि, तो आप उस पहले तो आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद उसको नंबर नेम की फॉर्म में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको नीचे भी बी वाला दे रखा है, सी वाला दे रखा है, आप इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है 65,439,685, ऐसी सेम सी का दे रखा है, तो आप इसको देख लेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल 2 में इसमें क्या था, नंबर को नंबर नेम की फॉर्म में लिखना था। इसमें नंबर नेम दे रखा है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोगों को शो करना है। जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट है ना इसमें, उसमें शो करना है हमको नंबर, जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसमें लिखना है। तो पहले में दे रखा है A 34,635,829, तो हम वंस प्लेस से लिखना चालू करेंगे। 29 दे रखा है तो 9 और 2 टेंस प्लेस में, तभी ये 29 हुआ। ठीक है, 100 की प्लेस में 8 है, 35,000 है तो 35,000 हम लिख देंगे। 600 तो 100 की प्लेस में 6 है, फिर 34 मिलियन तो 1 मिलियन में 4 और 34 है, इसलिए 10th की प्लेस में 3, लेकिन 100 मिलियन नहीं है, तो 100 की प्लेस में जो नहीं है हम उसको खाली छोड़ देंगे, जिस प्लेस में जो नहीं है उसको हम खाली छोड़ देंगे। तो अब ऐसे बी वाला देखिएगा, सी वाला देखिएगा, आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ेगा बच्चों, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ेंगे सोच समझ के, तो आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्कूल टाइम में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके सारी क्वेरीज़ जो हैं, डाउट हैं आपके, जो परेशानी का मैं हल ज़रूर ढूंढूंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब भी अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसका एग्जाम्पल मैं आपको शेयर ज़रूर कर रही हूँ, स्क्रीन पर मैं भेजूंगी, आप प्लीज़ ज़रा उस एग्जाम्पल को ज़रूर देख लीजिएगा। विदाउट एग्जाम्पल को पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैथ्स में एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करती हूँ अभी। ओके, देखेंगे आप, मैंने आपको स्क्रीन पे ये शेयर किए हैं कुछ एग्जांपल्स। ये सारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के चार्ट के उसके एग्जांपल्स हैं, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एग्जांपल 3 में क्या दे रखा है, इंटरनेशनल सिस्टम से भी सॉल्व करना है और इंडियन सिस्टम से भी सॉल्व करना है हमें इसको। तो इंडियन सिस्टम आपको पता है, इंटरनेशनल सिस्टम आपको पता है, तो आप कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ करें। सबसे पहले आप इंडियन सिस्टम का करके दिखा सकते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम का करके दिखा सकते हैं। अगर आप दोनों को संग करेंगे तो थोड़ा आपको परेशानी होगी, लेकिन हम अलग अलग करके करेंगे सेम क्वेश्चन का। जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम टू इंडियन सिस्टम। पहला ए में है 76,328,607। अब मिलियन वाला क्वेश्चन है, अब मिलियन वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ओनली करोड़ 10 करोड़, लाख 10 लाख, अरब 10 अरब, है ना। मिलियन वाला किस में होता है, इंटरनेशनल में। तो जब आपको चार्ट याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ये वाली चीज़ इंटरनेशनल में आनी है और ये वाली चीज़ इंडियन में आनी है, तो आप चार्ट भी अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं आपसे कहूँगी, फिर से कहूँगी मैं आपसे, एग्ज़ाम्पल ज़रूर पढ़ना है, और हो सके तो आप जल्द से जल्द मैथ्स की बुक ले लीजिए, क्योंकि मैथ्स की जब तक आपके पास बुक नहीं होगी, प्रैक्टिस बुक, आप लोग नहीं मैथ्स अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सारे बच्चों से मैं बोलूँगी कि मैथ्स की बुक ज़रूर ले लें। ठीक है, मैथ्स की बुक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप इसमें हम सॉल्व करते हैं, हम इसको पढ़ के याद नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना है। तो आप बुक ले लेंगे और बुक के सारे एग्जाम्पल एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ भी परेशानी आती है स्कूल के टाइम में आप आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जो शेयर किया आप पढ़ लेंगे, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।